कभी सोचा है, एक गरीब मछुआरे का बेटा जो अखबार बेचकर पढ़ाई करता था एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। एक वैज्ञानिक जिसकी कलम ने मिसाइलें उड़ाई और जिसका सपना था भारत को महान बनाना। उसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन था। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप रामेश्वरम। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। छोटे अब्दुल कलाम रोज सुबह उठकर मंदिर में पूजा के लिए फूल पहुंचाते थे, फिर स्कूल जाते और शाम को स्टेशन से अखबार उठाकर गलियों में बेचती। पर उन्होंने कभी हालात को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। उनकी आंखों में एक सपना था उड़ने का और दिल में एक आग थी देश के लिए कुछ कर दिखाने की। कई बार भूखे पेट सोए, लेकिन सपना कभी भूखा नहीं रहा और यही भूख उन्हें पहुंचा देती है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां वो एरोनॉटिकल इंजीनियर में दाखिल होते हैं। वहीं से शुरू होता है एक रॉकेटमैन बनने का सफर। 1958 में डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1969 में इसरो में जाते ही उनका जीवन बदल जाता है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 उन्हीं के नेतृत्व में बनता है और 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। वो कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ही ना आने दी। और अब भारत का सपना बन चुका था, एक मिसाइल पावर बनना। 1982 में डीआरडीओ लौटे और शुरू किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। भारत की मिसाइलें अब केवल जमीन नहीं, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगी। अब साल आया 1998। राजस्थान के पोखरण में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और ये कोई सामान्य वैज्ञानिक परीक्षण नहीं था, ये था भारत का घोषणा पत्र। अब हम केवल एक देश नहीं, एक शक्ति है। और डॉक्टर कलाम इस मिशन के प्रमुख चेहरा थे। उन्होंने कहा, ताकत की इज्जत सिर्फ ताकत करती है। अब भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। साल 2002 में एनडीए सरकार ने जब राष्ट्रपति पद के लिए नाम प्रस्तावित किया तो एक नाम सबकी जुबान पर था। वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा एक मुस्लिम वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाना अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि भारत विज्ञान, विचार और एकता में विश्वास करता है। कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और भारी बहुमत से वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो थे पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका दिल बच्चों के बीच धड़कता था। वो कहते थे, मुझे बच्चों से मिलना बहुत पसंद है क्योंकि वही देश का भविष्य है। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम शिलोंग के IIM में लेक्चर दे रहे थे। स्टेज पर बोलते हुए अचानक गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में देश ने अपना सबसे महान सपना देखने वाला सपूत खो दिया। लेकिन क्या वो वाकई गए? नहीं। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड्स, उनके विचार, उनके भाषण और उनका सपना आज भी हर युवा के दिल में जिंदा है। उनके नाम पर आज द्वीप है, अब्दुल कलाम आइसलैंड। और एक विश्वास है कि एक सामान्य इंसान भी असामान्य बन सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि जन्म किसी भी हालत में हो सकता है, लेकिन मंजिल वो आपके सपनों की मेहनत से बनती है। अगर आपके सपनों में जान है तो पूरा ब्रह्मांड उन्हें हकीकत बनाने में लग जाता है। सलाम है उस कलाम को जो आज भी दिलों में जिंदा है। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।